और बिहार में पहले चरण के मतदान के दौरान लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार आपस में भिड़ गए। दोनों ही नेताओं के बीच में तू मैं हो गई। विजय कुमार सिन्हा ने अजय कुमार पर शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप लगाया और दावा किया कि आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार ने शराब पीकर बूथ पर गुंडागर्दी करने की कोशिश की। शराब पीने के आरोप में अजय कुमार बुरी तरह भड़क गए। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के साथ उनकी तू मैं शुरू हो गई और इस दौरान वहां पर मौजूद लोग दोनों ही नेताओं को शांत करवाने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन गुस्से में तमतमाए विजय सिन्हा अजय कुमार पर शराब पीकर बवाल करने का आरोप लगाते रहे। हालांकि इस दौरान वहां पर डिप्टी सीएम की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी अजय कुमार को रोकते हुए दिखाई दिए, लेकिन अजय कुमार के तेवर ढीले नहीं पड़े। उन्होंने 14 नवंबर को बिहार चुनाव के रिजल्ट वाले दिन विजय सिन्हा को सबक सिखाने की धमकी भी दी। सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर आज अटैक हुआ, उनको रोकने की कोशिश की गई। हमारे साथ विजय सिन्हा जी हैं। विजय जी, कहाँ का ये मामला जहाँ पर आप पर अटैक हुआ? ये हलसी प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत के खुड़ियारी ग्राम का है। हमारे पोलिंग एजेंट सुबह में जा रहे थे 6 साढ़े 6 में बैठने के लिए, उसको गाली गलौज किया, वापस कर दिया। हमने शिकायत एसपी से किया। एसपी करीब 10 बजे के लगभग गए। फिर 2 बूथ था, एक बूथ का पोलिंग एजेंट बुजुर्ग आदमी थे, वो आए, दूसरा बूथ पर नहीं आया। जब हमने अपने से गया उस बूथ पर तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे धमकी दे दिया वोटर को भी, अति पिछड़ा को और दलित समुदाय के लोगों को कि कोई वोट देने नहीं जाएगा। हमको भी नहीं आने दे रहा था। तो फिर हमने उससे निकल करके गांव में जाके मिलने के लिए कि नहीं आप लोग जाके वोट दीजिए, लेकिन गांव घुसने ही नहीं दिया। लोग राजद के गुंडे सब रोक करके ढेला, खपरा, गोबर और चप्पल ये सब फेंका गाड़ी पर। फिर हमने पूरा हंगामा करने लगा, गाली गलौज। तो हमने बैक कर लिया, गाड़ी बैक करते हुए दूसरे टोला में, दूसरे उस गांव के टोले में आ गए। फिर एसपी डीएम को हमने लगाया। काफ़ी देर के बाद एसपी आए। फिर हम लोगों ने गया, उनके सामने भी गाली गलौज बक रहा था, हंगामा कर रहा था। और दुर्भाग्य है कि इस तरह की अराजकता उत्पन्न करने वाले पर ये लोग कार्रवाई क्यों नहीं की है। लेकिन एसपी कह रहे हैं कि कोई पथराव की घटना नहीं हुई, कोई ईंट पत्थर फेंका नहीं गया, कीचड़ लगी है वो जो वहाँ पर रोड की है। बाकायदा उन्होंने ऑफिशियल बैन जारी किया है। ये झूठ बोल रहा है, अकर्मण्य एसपी है। इसकी मानसिकता नकारात्मक शुरू से रहा है। सारा लोग उसका वीडियो विजुअल है कि चप्पल गाड़ी पर फेंका और सब चीज़ है। ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ ग्रामीण नाराज थे, आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं थे और वो सड़क नहीं बनी थी, कीचड़ हो रही थी, इस वजह से वहाँ नाराजगी पूरी तरह से ये एसपी झूठ बोल रहा है। ये एसपी झूठ बोल रहा है। ये अपनी अकर्मण्यता छुपा रहे हैं और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कांग्रेस के साथ मिल करके विजय सिन्हा को हराने के खेल में ये लोग सम्मिलित रहे। शिकायत करेंगे आप एसपी की? हमने कर चुका है चुनाव आयोग को। और इससे पहले जब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय के खोरियारी गांव में पहुंचे तो उनकी गाड़ी पर हमले की खबर सामने आई थी। दावा किया गया कि उनके काफिले पर कीचड़, गोबर, पत्थर और चप्पल फेंकी गई। विजय सिन्हा के काफिले पर हमला उस वक्त हुआ जब वो बूथ पर कब्जा किए जाने की सूचना पर अपने काफिले के साथ खोरियारी गांव में पहुंचे हुए थे। डिप्टी सीएम के काफिले पर हमले की खबर मिलते ही लखीसराय के डीएम और एसपी भी खोरियारी गांव पहुंच गए और हालात को संभालने की कोशिश की। भारी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों के द्वारा मोर्चा संभालने के बाद गांव का माहौल शांत हो सका है। हमले के बाद नाराज विजय सिन्हा ने पुलिस अधिकारियों को उपद्रवियों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। हंगामे के बाद गुस्से में तमतमाए विजय सिन्हा के द्वारा उपद्रवियों पर बुलडोजर एक्शन की भी चेतावनी दे दी गई। और इसके अलावा विजय सिन्हा ने दावा किया कि आरजेडी के इशारे पर ही खोरियारी गांव के कुछ लोगों ने गुंडागर्दी की और उन पर हमला करने की कोशिश की। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर हमले के बाद बीजेपी ने आरजेडी पर तीखे हमले शुरू कर दिए। आरोप लगाया गया कि चुनाव में हार करीब देखकर आरजेडी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हिंसा करनी शुरू कर दी। हालांकि लखीसराय के एसपी ने हमले की बात से साफ इनकार कर दिया। लखीसराय में आज चुनाव के समय काफी हंगामा देखने को मिला। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि आरजेडी के लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया और उन्होंने यही नहीं, लखीसराय के जो एसपी हैं अजय कुमार, उनके ऊपर भी आरोप लगाया। अजय कुमार हमारे साथ हैं। अजय जी, विजय सिन्हा जी ने तो सीधा टारगेट किया आपको कि आप कायर हैं, ये तक बोल दिया। क्या मामला क्या? नहीं, वैसी बात नहीं है। हम लोगों ने वहाँ पे सूचना मिली थी तो हम लोग गए थे वहाँ पे। मेरा 10:40 में मैं वहाँ गया भी। सभी जगह वहाँ पे देखा पीसफुली है। मैंने पूरे गांव में भी घूमा।
अपील भी किया मतदाताओं से कि मैक्सिमम वोट दें। वहाँ वोटिंग भी अच्छी हुई है, 70% के करीब वोटिंग भी हुई है और उनका वोटिंग अच्छी हुई है, लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं कि वोट पड़ने से रोका गया है। नहीं, फिर वोट कैसे इतना पड़े? उनके एजेंट भी थे वहाँ पे, एक यात्री राम करके जो बूथ पर, एक बूथ पर थे, दूसरे बूथ पर नहीं आए थे, उनके एजेंट भी थे। मैंने वहाँ पर घुमा फिरा, ये पुलिस ऑब्जर्वर भी वहाँ पर उसके बाद करीब 11 बजे गई वहाँ पे, उन्होंने भी कमेंट्स में पीसफुल लिखी हैं, वहाँ भी देखी हैं। सब कुछ शांतिपूर्ण, सब शांतिपूर्वक है। जब ये उन्होंने गए वहाँ पे तो चूंकि रोड वहाँ बहुत खराब था, खराब कंडीशन में, तो जल जमाव है, टूटा फूटा है, तो इसका विरोध ग्रामीणों के द्वारा किया में विरोध था कि गोबर के छींटे उनके शीशे, गाड़ी के शीशे पे पड़ी है। अच्छा। बाकी इसके अलावा कोई सिर्फ विरोध किया गया। तो कह रहे हैं गाड़ी पर पत्थर फेंके गए, चप्पल फेंकी गई, फेंके होते हैं तो कहीं ना कहीं क्रैक तो होता है, कहीं ना कहीं टूटने की तो होती है, कहीं नहीं, सिर्फ गोबर के दाग धब्बे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद आप कह रहे कोई अटैक उनके ऊपर नहीं हुआ जो उनकी हुआ है। चुनाव चल रहा है, चुनाव की जो मर्यादा है उसका ध्यान रखिए, ठीक है। किसी कैंडिडेट को अपने क्षेत्र में जाने का पूरा अधिकार है, कैंडिडेट अपने क्षेत्र में है, जनता को अपनी बात रखने का अधिकार है, जनता अपनी बात रखती, प्रशासन अपना काम कर रहा है। क्या सर आप इसके खिलाफ जांच होगी क्या? इसके खिलाफ जी देखिए, जी बिल्कुल, अगर कोई शिकायत प्राप्त होगी उसके खिलाफ देखिए काम किया जाएगा। चलिए, किस तरह से जूता फेंका गया, पत्थर फेंका गया, जूता फेंका गया, जी देखिए, कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप लोग अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग गाँव है, शांति व्यवस्था बहाल की जा रही है। क्या और पुलिस फोर्स बुलाया जा रहा है? अभी देखते हैं, बात करते हैं, लोगों से, ग्रामीण से बातचीत की जा रही है, जैसी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बिहार घूम रहे हैं, कृषि प्रधान राज्य है ये, लोगों के बीच आपको क्या संदेश मिल रहा है? मैं आज लगभग 4 बजने वाले हैं और आज मैं ये उद्घोषित कर रहा हूँ कि अब तक की सबसे बड़ी विजय एनडीए की बिहार में होने वाली है। सवेरे से जो बहनें निकल रही उत्साह के साथ और वोट कर रही हैं, नौजवान हो, गरीब हो, पिछड़ा हो, बिहार का आम जन हो, एक ही पसंद है, एनडीए, मोदी जी, नीतीश कुमार। और ये हम नहीं कह रहे, अब जमाना कह रहा है, जनता तो कह ही रही है, लेकिन अब तो राहुल बाबा भी स्वीकार कर रहे हैं कि हम जीतने नहीं वाले। जनता रिजेक्ट कर रही है, इसलिए वो रिएक्ट कर रहे हैं, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। ये वोट के एक दिन पहले वोट चोरी कहाँ से आ गई? ये हार की पूर्व भूमिका तैयार कर रहे हैं। और चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पहले चरण के तेजस्वी कहते हैं एडिशनल घोषणा, ये एडिशनल घोषणा भी उनकी घबराहट का प्रतीक है। और आज विजय सिन्हा जी के काफिले पर हमला किया जाता है, ये भी हार की बौखलाहट है। मतलब वो स्वीकार कर चुके हैं कि अब हम जीतने नहीं वाले, बुरी तरह पराजित हो रहे हैं। और लखीसराय में देखिए, झड़प के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी ने आरजेडी एमएलसी अजय सिंह पर दारू पीकर हंगामा करने का आरोप लगाया, तो एमएलसी ने खुद थाने पहुंचकर अपनी जांच करवाई। ये पूरा मामला सामने आया जब आरजेडी एमएलसी अजय कुमार वहां पहुंचे हुए थे। विजय सिन्हा पहले से ही मौजूद थे और विजय सिन्हा का आरोप था कि आरजेडी के एमएलसी दारू पीकर वहां पहुंचे हैं और वहां पर बहस कर रहे हैं, जिसके बाद खुद अजय सिंह की तरफ से थाने पहुंचकर अपनी जांच करवाई गई। जीरो है मतलब